आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबे लाइनें जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही है। लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कई सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो है उन्होंने खुद भी मोर्चा संभाला हुआ है और अपनी जो परंपरागत सीट है जहां से वह चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं, लगातार वहां पहुंच रही हैं, निरीक्षण करती नजर आ रही हैं। जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी से है। वह नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां से वह भाजपा के निवर्तमान विधायक भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 142 विधानसभा सीटों के लिए जो आज वोट हो रहे हैं उनमें 1448 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए दूसरे चरण में मतदान जारी है। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1228 है जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 220 है। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार हैं जबकि हुगली जिले में सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर के लगातार वोट डालने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader अमित शाह जी called me. फलता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता है? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। टीएमसी का टेक्निक है। तो इसी तरह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग हुआ है। अभी बहुत देखना बाकी है। I just give the vote very peaceful, very quiet. In my booth, 180 votes have already been cast. I hope that the speed will gather momentum after some time. What do you think? What are your take on this second phase? Because Trinamool will do very well. This is stronghold of Trinamool, Kolkata, Howrah, 24 Parganas. And the election commission has deployed a lot of central forces in and out of the city, and we have Election Commission has confused the election process by overkill. It was not necessary. And we saw that a historic moment happened in the first phase. Above 90% voting percentage has come up. This time also, So do you think it's against the SIR? The people are scared? it's against the SIR. People revolted against the harassment faced due to SIR. देखिए, पहले तो उम्मीद करें कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष भी हो, बावजूद उसके कि जिसकी भूमिका है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उनकी भूमिका ही बहुत संदिग्ध हो गई है। मुझे चिंता आज उन लोगों की भी है, लाखों लोगों की जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग है क्लियरेंस के लिए। उनमें से महज 1,000 का कल क्लियर हुआ तो शायद वो वोट डाल पाएंगे। चुनाव के पश्चात अगर ये पता चला इनमें से कई और हजार बिला वजह पेंडिंग में थे, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे होगी? कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं? ये जिम्मेवारी विहीन लोकतंत्र में तब्दील हो गया है। मैंने पहले भी जब आप लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा था कि भाषाई हिंसा में इतना झोंक दिया गया है बंगाल का चुनाव और टॉप लीडरशिप बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे जो पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको शर्म मिलती है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था एक पुलिस ऑब्जर्वर साहब का। मतलब सिनेमा थोड़ी है भाई, ये भारतीय लोकतंत्र है। इस प्रकार की जुबान नहीं बोली जाती है। यू आर ड्यूटी बाउंड। अपने संविधान के अहद लिए, शपथ लिए, और आप किस तरह की जुबान बोल रहे हैं, रील बनवा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप की शय है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, एक बीजेपी के ही एमपी ने मुझसे पूछा सुबह आज, मैंने कहा आप लोग बंगाल को अभी भी समझ ही नहीं पाते हो।
कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वांग, कभी झालमुड़ी और कभी सिक्किम जाके फुटबॉल खेलना। इन सब चीजों से आप सिर्फ बंगाल को समझ लेने का दावा करते हैं तो वो धराशायी हो जाएगा। मैं यही कहूंगी कि जनता को बोलती हूँ, आह्वान करती हूँ कि आप लोग सब आइए और दिल खोल के वोट करिए। जैसे भूखे को खाना नहीं मिलता है, प्यासे को पानी नहीं मिलता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था, आज वो मिला है तो खुल के इस्तेमाल करिए। पहले दफा में देखा गया 93% तक पोलिंग हुई और आज दूसरे दफा है, क्या है, किस तरह लगा? यहाँ पर बस्तियों में ये गुंडे बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी निकल करके वोट कर रहे हैं। ये लोग बस्तियों के बाहर और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो भीड़ कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से, आपने जो नियम बनाए उनका पालन करवाइए। आपने कहा 2 से ज्यादा लोग कैंप पर नहीं रहेंगे, 50-50 लोग क्यों खड़े हैं? डंडे पड़वाइए सीआरपीएफ से, लात के भूत है, बात से नहीं मानेंगे। 100 मीटर के अंदर भी देखा जा रहा है बहुत से लोग। वही तो मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए और हटाना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।